हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी ये है इवनिंग का टाइम। मैं बना रही हूँ चाय। मैं अपने और अंगद के लिए चाय बना रही हूँ। अंगद दूध नहीं पीता, अंगद पीता है चाय, क्योंकि उसको पता नहीं दूध डाइजेस्ट नहीं होता। जब वो छोटा सा था ना, उसको मैं दूध पिलाती थी तो उसको वोमिट हो जाती थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला इसको दूध मत पिलाओ। उसके बाद थोड़ा टाइम जब बड़ा हुआ, थोड़ा पीने लगा, उसके बाद फिर से उसको दिक्कत स्टार्ट हो गई, तो तब से मैंने उसका दूध बिल्कुल बंद कर दिया है, जबकि उसको मैं चाय दे देती हूँ। तो मैं और अंगद दोनों पियेंगे चाय। ये शाम का टाइम है और मैं सोकर उठ गई हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो गाइस मुझे चाय बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे बनानी पड़ती है। वैसे अदिति घर पे होती थी तो अदिति बना देती थी, लेकिन अब उसकी ट्यूशन लग गई है तो फिर अब चाय मुझे ही बनानी पड़ती है। तो वो भी आ गई है ट्यूशन से पढ़ के। इवनिंग के टाइम में आफ्टरनून स्कूल जाने के बाद जाती है और अब आई है वो। तो अब मैं भी उसके लिए भी दूध कर दूँगी। वो कह रही थी मम्मी मेरे लिए भी दूध गर्म कर दो, उसके लिए दूध गर्म कर दूँगी और अपने लिए मैं चाय बना लूँगी। तो मैं यहाँ से उससे बात कर रही थी कि तुम्हें ट्यूशन में आज क्या करवाया। तो मैं डेली उससे पूछती रहती हूँ कि ट्यूशन में क्या करवाया, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों से पूछते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं। ये अदिति तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी है, बस चल रहा है जो चल रहा है, कुछ बताती नहीं है, तो इससे पूछना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी चाय भी उबल गई है। मैं जब भी चाय बनाऊँ, ये पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे साथ, चाय उबलनी है। अच्छी खासी गैस को ये गंदी कर देती है चाय। और अगर मैं दूध भी रख दूँगी ना फुल गैस पे, तो वो दूध भी निकलना है, चाहे मैं पास खड़ी हूँ उसके बाद भी दूध निकलेगा ही। पता नहीं क्या दिक्कत है। तो शायद मेरा ही फोकस इधर उधर हो जाता है और वो हिल जाता है। तो अब मैं वो जो चाय निकली है उसको वो गिर गई है, तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि अगर ये जम गई तो फिर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है इसको साफ़ करने के लिए। तो मैं साथ के साथ मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो जी चाय पी ली है हमने और अदिति ने दूध पी लिया। इसके बाद मैं लगी हूँ इनको पढ़ाने के लिए। अदिति तो चलो पढ़ के ही आई है, अंगद को पढ़ा रही हूँ मैं। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, अंगद के जो मार्क्स हैं ग्रेड बिल्कुल ही नीचे जाते जा रहे हैं। उसके टेस्ट चल रही हैं और टेस्ट में उसके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं शाम को उसको 1 घंटा लेकर बैठूँगी। पहले तो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है, इसको सही ढंग से पढ़ता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। पर पढ़ने को कहो तो बस ही बहाने मारता है। तो अब से मैंने सोचा है कि मैं उसको इवनिंग में लेकर ज़रूर बैठूँगी ही, जिससे कुछ तो उसको फ़र्क पड़े। कुछ मार्क्स जो उससे गंदे आ रहे हैं कुछ तो अच्छे आए। चलो जी मैं अब उनको पढ़ा लूँगी। तो गाइस इनको पढ़ाने के बाद में हम लोग गए डी मार्ट और हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और घर का ना थोड़ा सामान ख़त्म हो रहा था और हस्बैंड ने 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था। तो फिर मैंने बोला कि पीछे से हमें दिक्कत होगी तो चलो डी मार्ट चलते हैं और थोड़ा सामान लेके आते हैं। ज़्यादा कुछ सामान तो ख़त्म नहीं था, बस साबुन वगैरह सर्फ़ वगैरह ख़त्म थे। और फिर मैं पीछे कहाँ दुकान पे जाती लेने के लिए उनको, तो फिर हम डी मार्ट ही आ गए। तो गाइस मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ साबुन वगैरह। ये लोग ना जगह चेंज कर देते हैं, पहले कहीं पे और था अब कहीं और है। और मैं ढूंढ रही हूँ, मैं बर्तन साफ़ करती हूँ विम से, मैं विम ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर सब थे लेकिन विम मुझे नज़र नहीं आ रहा था। विम का फिर मुझे बड़ा पैकेट मिला और फिर मैं वो ही ले आई। तो फिर अब मैंने साबुन ले लिया, सर्फ़ ले लिया, जो कुछ सामान था वो सब कुछ ले लिया। और मैं यहाँ पर देख रही थी फ़िनाइल के अलग अलग रेट लिखे हुए थे और जो मुझे चाहिए था वो मुझे कहीं और ही मिला, यहाँ पर नहीं था। इसके बाद मैं चली गई ऊपर। इन्होंने फ्लोर चेंज कर दी, यहाँ इन्होंने फ्लोर चेंज कर दिया है। पहले ये सारा सामान सब नीचे मिलता था, लेकिन अब उन्होंने ये फ्लोर को बांट दिया है ताकि जिससे ज़्यादा भीड़ ना हो। और भीड़ में दिक्कत भी होती है, सामान लेने में भी दिक्कत होती है और कुछ ज़्यादा दिखता भी नहीं है। इस वजह से इन्होंने फ्लोर वाइज इसको बांट दिया है। तो मैंने लेने थे पायदान और मैं पायदान लेने लगी हूँ, लेकिन जिस टाइप के मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मुझे बड़े पायदान चाहिए थे, ये साइज़ में बड़े थे लेकिन इनमें फ़र बहुत लगी हुई थी और बहुत सॉफ्ट भी थे। लेकिन मैंने सोचा कि जब ये
ये मशीन में वॉश होंगे तो फिर इनका रुआ निकल जाएगा, तो फिर मैंने इस वजह से इनको नहीं लिया। तो फिर हम घर आ गए थे। घर हमें काफ़ी लेट हो चुके थे घर आते आते हम, और रात को बिजली कड़क रही थी। देखिए कैसे बिजली कड़क रही है। अदिति बाहर गई तो उसने देखा, कहती मम्मी बाहर ना बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है। मैंने सोचा शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। मौसम सुबह ठीक ही था। तो जी सुबह हो गई है और मैं सुबह बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने क्या बनाया, आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाए थे सिंपल पराठे, क्योंकि रात बहुत लेट हो चुका था। तो फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, और जब मैं उठी तो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। पर क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। बच्चों को स्कूल जाना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, इस वजह से फिर उठना ही पड़ा। तो मैंने आज क्या किया, मैंने आज सिंपल नमक वाले पराठे बनाए। मैंने बच्चों को भी अचार के साथ दे दिया लंच, और हस्बैंड को भी। मैंने आज कुछ सब्ज़ी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल से पराठे बनाए और अचार दे दिया। हस्बैंड तो बाहर से सब्ज़ी ले लेंगे और बच्चे अचार के साथ ही खा लेंगे। वैसे भी अंगद तो सब्ज़ी कम ही खाता है, तो अदिति अचार के साथ खा लेगी। कई बार ऐसा मन होता है कि बस सुबह उठ के कुछ काम ही मत करो, पर क्या करें, ये तो हमें करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो जी अब मैं सुबह का सब काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और अब मैंने बनाना है लंच में क्या बनाऊँगी, सिंपल से दाल चावल। मैंने सोचा है बस सिंपल से दाल चावल बना लूँगी। तो दाल चावल एक ऐसा खाना है कि जो सिंपल सा है, जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है। मेरे घर तो मोस्टली दोपहर को दाल चावल ही बनते हैं। दाल चावल बच्चे, क्योंकि दोपहर को बच्चों ने चावल ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो दोपहर को कहते हैं मम्मी चावल ही बनाओ। तो इस वजह से मैं दाल बना लेती हूँ, छोले राजमा वगैरह ये सब कुछ बना लेती हूँ, ताकि बच्चों को चावल बच्चे खा सके, क्योंकि रोटी खाना इनको इतना पसंद नहीं है। बस दोपहर को तो इनको चावल ही चाहिए, ज़्यादा चावल की जिद करते हैं। तो जी अब मैं तड़क लूँगी दाल को मैंने उबाल दिया था। अब मैं प्याज को चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद लगा दूँगी तड़का। चलो जी बना लेते हैं दाल। गाइस सुबह तो बारिश नहीं हुई, ये हुई आफ्टरनून में जब बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो जी यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। हम रात पिज़्ज़ा खाकर आए थे, थोड़ा बच गया तो उसको साथ ले आए थे, तो ये लोग अब खा रहे हैं उसको गर्म करके ओवन में। और ये जो कपड़े रखे हैं मैंने उनको तय भी लगाना है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।